इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी इंस्टाग्राम चैट का बैकअप लेके रख सकते हो, यानी अपनी इंस्टाग्राम चैट को आप कैसे डाउनलोड करके अपने डिवाइस में, अपने फोन में सेव करके कैसे रख सकते हो। क्योंकि कल को भगवान न करे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बाय चांस डिलीट हो जाता है तो आपके पास एटलीस्ट चैट तो डाउनलोड होनी चाहिए प्रूफ के लिए या फिर यादों के लिए किसी भी रीजन के लिए। बाय द वे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप अपनी इंस्टाग्राम चैट का बैकअप क्यों लेना चाहते हैं, कमेंट जरूर करके बताना। इंस्टाग्राम का चैट बैकअप लेने के लिए सबसे पहले तो हमें इंस्टाग्राम में आ जाना होगा। तो हम इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पे हम चैट सेक्शन में आ जाते हैं। वैसे तो यार ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा चैट आपको मिलेंगी नहीं, हमने अपने ही अकाउंट से वैसे चैट करके रखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो हाय हेलो हमने किसी वीडियो में किया होगा, तो ये रही चैट और हमें ये सारी चैट का बैकअप लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे मेन्यू बार पे क्लिक करना है, बट मेन्यू बार अभी लोडिंग नहीं हुआ है। तो हम होम पेज पे क्लिक करके अगेन प्रोफाइल वाले सेक्शन में आएंगे तो हमारा मेन्यू बार जो है वो लोडिंग हो जाएगा। अब हमें मेन्यू बार पे जस्ट क्लिक कर देना है इस तरीके से। तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, योर एक्टिविटी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, दैट इज डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। तो इस पर हमें क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा डाउनलोड और ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमें क्लिक करना होगा सम ऑफ योर इन्फॉर्मेशन पे, क्योंकि अगर हम ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे ना तो सारा डिटेल डाउनलोड हो जाएगा। लाइक मैसेज के अलावा जो भी चीजें होती हैं, फॉलोअर्स, फॉलोइंग, सारा फालतू का डेटा डाउनलोड हो जाएगा। तो हमें सिर्फ चैट बैकअप लेना है, इसलिए हम सम ऑफ योर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके स्पेसिफिक मैसेज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैसेज का ऑप्शन देख लेते हैं, ये रहा मैसेज का ऑप्शन। तो इस पर हम टिक करेंगे, देन हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना होगा डाउनलोड टू डिवाइस पे। अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि चैट का बैकअप कैसे लेते हैं, चैट डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देंगे, दैट इज डाउनलोड टू डिवाइस। ठीक है, देन हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट रेंज सिलेक्ट करना होगा कि आप कब की चैट डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आपको हमेशा लाइफ टाइम आपने जितनी चैट की होगी, जितने लोगों से चैट की हुई होगी, तो आपको ऑल टाइम सिलेक्ट करना होगा। या फिर आप लास्ट 3 साल की करना चाहते हैं, लास्ट ईयर की, 6 महीने की, लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते की सिर्फ डाउनलोड करना, तो आप इस पर टैप कर सकते हो। लास्ट मंथ की करनी है तो इस पर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑल टाइम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ज्यादा चैट है नहीं। अगर आप ऑल टाइम सिलेक्ट करते हो तो बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा डाउनलोड होने में, और कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। या फिर अगर आपको कस्टम सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे डेट रेंज सिलेक्ट करके अपनी कस्टम डाउनलोड कर सकते हो। जिस डेट से जिस डेट तक आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम लोग तो भाई ऑल टाइम कर रहे हैं इसलिए सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट है ना उसको HTML ही रहने देना, इसमें छेड़खानी मत करना। मीडिया क्वालिटी में जाके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको हाई क्वालिटी डाउनलोड करना है तो आप हाई क्वालिटी पे सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। बस यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, अगर आप हाई क्वालिटी डाउनलोड करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। ठीक है, तो अब हम लोग हाई क्वालिटी को सिलेक्ट कर लिया। अब हम जस्ट इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमें क्रिएट फाइल पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हम क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे 1 मिनट बाद हमें यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा चैट है तो हो सकता है आपको 8-10 मिनट भी लग जाए। तो यहाँ पे तो जैसे मेरी बहुत कम चैट है तो मुझे पता है कि 1 मिनट लगेगा। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा चैट, अगर आपको लगता है कि आपने भर भर के चैट की हुई है लोगों से, तो आपको बस क्या करना है कि आपको 10-1 मिनट यहाँ पे वेट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 102 मिनट मैंने वेट किया तो मेरा ये ऑप्शन आ गया है। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता तो आप क्या करना, ऐसे बैक पे क्लिक करना, इस तरीके से बैक पे क्लिक करना और अगेन डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लेना। तो उससे क्या होगा कि ये जो ऑप्शन है आपका रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आपको कैंसिल का ऑप्शन आ रहा था तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आफ्टर 5-7 मिनट, है ना। तो ये ट्रिक 5-7 मिनट के बाद करना है, इंस्टेंटली मत करना, क्योंकि भाई थोड़ा सा टाइम तो लगता है आपका डेटा कलेक्ट करने में। अब आपको जस्ट यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अब आपका पासवर्ड मांगेगा इंस्टाग्राम, तो आपको अपना यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देना है एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे अब हमारी जो चैट है वो इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। आप यहाँ पे देखोगे 231 KB की हमारी चैट है टोटल। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो चैट है डायरेक्ट ओपन नहीं होगी। इसके लिए हमें एक ऐप को डाउनलोड करना होगा, तो वो ऐप मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए जस्ट हमें प्ले स्टोर पे आ जाना होगा। प्ले स्टोर पे हम आएंगे और यहाँ पे हम Z आर्काइवर सर्च करेंगे, Z आर्काइवर।
और यहाँ पे सर्च करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये ऐप जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, अगेन क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और अब चैट को ओपन करना है। इस तरीके से ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है जेड आर्काइवर को। जेड आर्काइवर को सिलेक्ट करने के बाद आप ऑलवेज या जस्ट नाउ जो आपको करना है आप कर सकते हो। मैं जस्ट नाउ भी कर रहा हूँ। और उसके बाद हमें ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे जेड आर्काइवर को परमिशन दे देनी है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हमें क्लिक करना होगा यूर इंस्टाग्राम एक्टिविटी पे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें मैसेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। देन हमें इनबॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन आप यहाँ पे देखोगे जिन भी पर्सन से आपकी चैट हुई है उन सभी के फोल्डर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मुझे ओपन करनी है मेरे ही दूसरे अकाउंट की चैट, मनीष दुबे वाले की। तो उस पर हम टैप करेंगे तो उसके बाद हमें चैट की फाइल देखने को मिल जाएगी। तो जस्ट हमें इस पर टैप करना है। उसके बाद हमें ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें क्रोम ऑप्शन सिलेक्ट करके जस्ट नाउ या ऑलवेज जैसा करना वैसा कर सकते हैं और डाउनलोड अगेन पे क्लिक कर देना है। तो अब हमारी जो चैट है वो डाउनलोड हो गई है। जस्ट इस पर टैप करना और इस तरीके से जो हमारी चैट हो रखी होगी वो पूरी तरीके से यहाँ हमें देखने को मिल जाएगी और हमारे पास ऑलरेडी डिवाइस में सेव भी रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो 1% भी यूजफुल लगी हो तो कॉमेंट सेक्शन में थैंक यू या थैंक्स जरूर से लिख देना, क्योंकि आपके कॉमेंट से ही नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मनीष फॉर यू।